नाउ कमिंग ओवर टू कमलेश बिस्ट जी। सर, हम जैसे बात कर रहे थे नॉलेज इंस्टीट्यूट्स की और जी ग्रास रूट इनोवेशंस की, तो नॉलेज इंस्टीट्यूट से जो इनोवेशन होता है वो तो ग्रास रूट तक पहुंचता है, लेकिन क्या आपको लगता है कि जो ग्रास रूट लेवल पे जो आम आदमी इनोवेट करता है उसको स्केल अप करने की जरूरत है, और जो हमारे नॉलेज इंस्टीट्यूट्स हैं वो उन इनोवेशन को टेकअप करें और उनको स्केल अप करें और मार्केट तक पहुंचाएं? क्या इसकी जी जरूरत है? जी बिल्कुल सर, इसकी जरूरत है। जहां तक अगर मैं बात करूं सर, हम लोग रूरल कम्युनिटी और बहुत सारे ऐसे डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं और बहुत सारे सेक्टर उनको आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारे चीजों से सहायता करते हैं। लेकिन सर गैप जैसे रहता है ना, एक चीज में वो टेक्निकली बताता हूँ कि सपोज जी। सर एसएचजी ग्रुप है, वो कोई फूड प्रोसेसिंग का काम कर रहे हैं, लेकिन उनको लाइसेंस के लिए फिर भी वो गैप रह जाता है। कोई रूरल कम्युनिटी में कुछ इनोवेशन हो गया, कुछ टेक्नोलॉजी के ऊपर हमने इनोवेशन कर लिया, फिर भी हमें एक सर्टिफिकेट की जरूरत होती है, हम्म, उसकी ब्रांडिंग की जरूरत होती है, हम्म, और वो सर हम आगे तक नहीं लेके जाते हैं क्योंकि वो गैप वो चीज रह जाता है। तो आई थिंक सर, जी। मेरे को लगता है कि उस गैप को अगर हम लोग फिल करें तो एक अच्छा इनोवेशन और एक अच्छा सशक्तिकरण जो हम बात करते हैं वो मतलब हो सकता है। तो कमलेश जी, आप हमें बताइए कि उस गैप को ब्रिज करने के लिए, उस गैप को फिल करने के लिए क्या क्या किया जा सकता है, गवर्नमेंट जी के लेवल पे या संस्थाओं के लेवल पे या खुद कम्युनिटी लेवल पे लोग क्या क्या कर सकते हैं? ओके, तो सर जैसे मैं बात कर रहा था एक सर्टिफिकेशन की, एक पैरामीटर सेट कर लिया जाता है सर, तो उसके अकॉर्डिंग फिर हमें उसको पूरा अप्लाई करना होता है, जो ब्लेज लेवल में हम लोग सशक्त नहीं होते। तो अगर वो गैप अगर नहीं रहे तो हम आसानी से सशक्त बन सकते हैं सर। ओके, तो सर्टिफिकेशन एक प्रॉब्लम है जैसे आपने बताया। जी, ब्रांडिंग, अच्छा। सर्टिफिकेशन और जी। ओके, ओके। तो जो ये इनोवेशन होते हैं इनका सस्टेनेबल होना भी जरूरी है, लंबे समय तक ये टिके रहें। इसके लिए राइट। इन इनोवेशनों को कैसी मदद चाहिए होती है सरकार की तरफ से या संस्थाओं की तरफ से कि इनकी सस्टेनेबिलिटी बनी रहे? ये भी एक बहुत जरूरी चीज है, आयाम है, एक बहुत जरूरी आयाम है ये। राइट सर, जैसे कि सर बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं। मैं क्योंकि पिछले 8 साल से सर गांव में प्रैक्टिकली वर्क कर रहा हूँ, तो मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकली बातें करूंगा। सर अभी जी। क्या है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और बहुत सारे ऐसे सेक्टरों से गांव में बहुत सारी टेक्नोलॉजी को दिया गया। सपोज सोलर में ले लूं मैं सर, हजारों में स्ट्रीट लाइट है, बट सर वो 1 साल के बाद, 6 मंथ के बाद वो रिपेयर ही नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि सर हम लोग उसको एक टेंडर के थ्रू किसी कंपनी को दे देते हैं और ओके, कंपनी वाले आके उसको पूरा सिस्टम लगा देते हैं। ओके। लेकिन हमने किसी को सिखाया ही नहीं, हमने उस ब्लेज में किसी को ऐसा ट्रेनिंग ही नहीं दिया ताकि वो खराब होने पर उसका रिपेयर और मेंटेनेंस कर पाए। आई अच्छा। थिंक सर ये गैप भी अगर क्लियर कर पाए तो वो हम्म। एक बहुत बड़ा काम होगा। जैसा कि हमने लक्षद्वीप वाले केस में, आप थे सेशन में, सुन रहे होंगे, जी उन्होंने जी बताया राइट। कि हमने कम्युनिटी के लोगों को मेंटेनेंस में लगा दिया पाइपलाइन की और वाटर जी की, जी जिसके बिल्कुल कारण वो सेंटेन। तो ऐसा कुछ करने की जरूरत है हर जगह। बिल्कुल बिल्कुल सर। जी जी। तो कमलेश जी, आपने तो बहुत गांव ग्राम में काम किया होगा, दूरस्थ इलाकों में काम किया होगा, जी तो वहाँ किस तरह की प्रॉब्लम आती हैं लोगों को? साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन जो ग्रामीण है, एक जो पढ़ा लिखा नहीं है, उसको इन चीजों को अडॉप्ट करने में किस तरह की प्रॉब्लम या अड़चने आती हैं, ये सर आई आप बताएं। थिंक जी आई थिंक सर एक्चुअल में अगर हम लोग किसी लोकेशन में या किसी ब्लेज में या किसी राज्य में अगर काम करते हैं तो एक्चुअल में हमें वहाँ एक सबसे पहले सर एक बेसलाइन सर्वे होना बहुत जरूरी है कि लोगों को एक्चुअल में किस चीज की जरूरत है। सर हम कोई ओके, चीज उनको बाहर से लेके उनके ऊपर थोप देते हैं कि आपको ऐसा करना है, बट एक्चुअल में हम लोग ये नहीं मानते कि उनकी रिक्वायरमेंट क्या है। ओके। तो सर वो गैप वो चीज रहता है कि ताकि हम उनको दे देते हैं और उसके बाद फिर बोलते हैं कि नहीं इसको ऐसे करना है, इसको ऐसे करना है, और आगे जाके वो पूरा प्रोसेस सर फेल फेल होता है। फिर एक नया प्रोग्राम चलता है, वो उसको फिर से शुरुआत करता है, और तो ऐसे करके चलता रहता है सर। हम कभी उस चीज के बारे में बहुत गहराई तक जाके, पहले बुनियादी तौर पे जाके तब काम नहीं करते हैं। हम कुछ उनको प्रोवाइड करा देते हैं, उसके बाद फिर उसके बुनियादी तौर पर जाते हैं सर। इसी क्रम में मैं ये जोड़ना चाहूंगा कि जो जी लोकल लेवल इनोवेशन होते हैं, जो वो लोग अपने लेवल पे करते हैं बिना नॉलेज इंस्टीट्यूट्स के हेल्प के, वो नीड बेस्ड होते हैं, वो अपनी जरूरतों को हिसाब में रख के ही करते हैं। तो आपको नहीं लगता है कि ऐसे इनोवेशंस को अडॉप्ट करना चाहिए इंस्टीट्यूट्स को और उन्हें बढ़ावा देना चाहिए? सर एक चीज है कि अगर हमारे ब्लेज में अगर किसी कम्युनिटी में 10 चीजें हैं, तो 10 में से हमें ये देखना पड़ेगा कि कौन सी ऐसी चीज है जिनको हम लोग अडॉप्ट करें, जिनको हम लोग आगे लेके जा सकते हैं।
ओके। तो 10 के 10 चीजों को सर लेके जाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि बाकी सारी चीजों को भी देखना जरूरी है। एटलीस्ट 10 में से वो 2 चीजें ऐसा, 2 इनोवेशन ऐसा होगा जो आगे जाके और भी बहुत सारे लोगों को या बहुत सारे गाँव में या शहर में वो काम कर सकता है। बट वो आप एक गैप रह जाता है सर कि उसको कैसे करें? किन्हीं 1-2 ऐसे इनोवेशंस का उदाहरण आप दे सकते हैं हमें? जी, बिल्कुल सर। हमारे पास में हम लोग सोलर टेक्नोलॉजी में सर बहुत पहले से काम कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें अभी चल रही हैं। सो अभी तक का क्या था सर, जैसे कि इससे पहले हमारे फर्स्ट वाले सेशन में बात हुआ, उसके बाद में जो हमारे एक मेकर हैं उन्होंने बात किया। लेकिन सर उस चीज़ को अगर हम उस तरीके से देखें, सपोज़ अगर कोई टेक्नोलॉजी डेवलप हो गया और हम उसको गाँव तक लेके गए और गाँव और हमारे बीच का जो गैप है, वो कहाँ पे आ रहा है, उस चीज़ पे भी अगर हम लोग ध्यान दें तो ज़रूर हम लोग सक्षम हो सकते हैं। हम जब अब एक चीज़ मैं इसमें और जोड़ना चाहूँगा सर, हम जब बोलते हैं ना आत्मनिर्भर बनना, तो आत्मनिर्भर हम ज़रूर सर, हमें सारी चीज़ें दिया जाता है, बट वो एक बीच में गैप डाल दिया जाता है जिससे हम लोग आत्मनिर्भर नहीं बन पाते। ओके, तो जी, आपको लगता है कि वो गैप को ब्रिज करने की ज़रूरत है? फ़ील करने की ज़रूरत है सर, बिल्कुल। जी, जी, जी। बहुत-बहुत धन्यवाद कमलेश जी। एंड विथ नाउ आई कम टू थैंक यू। द थैंक यू।